हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, ये गांधीयन एरा जो 1917 से 1947 है, ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 6। इससे पहले पार्ट 5 ऑलरेडी, जो कि 1 to 200 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड करवा दिया गया है। आप जाके जरूर देखिए, मैं एंड स्क्रीन तथा आई बटन में डाल दूंगा। गाइस, इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री जो कि 1 से 14 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जरूर जाकर उसको वॉच कीजिए। साथ ही साथ ये 17 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, कल तक ख़त्म हो जाएगा गाइस। तो आप जरूर, एक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कंप्लीट पैकेज है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि यूपीएससी से कंडक्टेड जो भी एग्जाम में उसकी तैयारी करते हैं, साथ ही साथ स्टेट पीसीएस एसएससी इत्यादि की तैयारी करते हैं। यदि फर्स्ट टाइम आप व्यूअर हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ आई रिकमेंड एंड आई सजेस्ट कि आप वीडियो को कंप्लीटली देखिए। राइट, लेट्स स्टार्ट। द बाल्कन प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वाज ब्रेन चाइल्ड ऑफ। गाइस, ये बाल्कन प्लान, जिसको डिक्की बर्ड प्लान भी कहा जाता है, ये माउंट बेटन का ही प्लान है। राइट, इसके तहत इंडिया को टुकड़े टुकड़े में बांटना था, लेकिन बाद में दो पृथक स्टेट में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेटन। नेक्स्ट है गाइस कि हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स प्रोपोज टू अडॉप्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ कांग्रेस इन अहमदाबाद सेशन ऑफ 1920। ये हसरत मोहानी साहब थे। ये यूपीएससी में पूछा गया, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। 1920 में ही अहमदाबाद सेशन में उन्होंने ये प्रपोज किया था कि इंडिया जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस गोल ऑफ कांग्रेस होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस चित्तौड़गढ़ आर्मरी रेड। तो सूर्य सेन है गाइज, इसको उसका उपनाम था मास्टर द एंड ही वॉज क्रांतिकारी। ये यूपीएससी 2000 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द खुदाई खिदमतगार आल्सो नोन एज। खुदाई खिदमतगार मीन्स होता है गाइज कि खुदा का सेवक, रेड शर्ट। ये कॉल्ड फॉर, तो ये पठान नेशनलिस्ट यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और ये यूपीएससी में पूछा गया गाइस, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप जरूर देखिए। द इफेक्ट ऑफ लेबर पार्टिसिपेशन इन इंडियन नेशनलिस्ट अपसर्ज ऑफ अर्ली 1930 वाज वीक। ये असर्शन है। द लेबर लीडर्स कंसिडर्ड आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन नेशनल एज अ वगरीज ऑफ एंड रिएक्शनरीज। गाइस, ये दोनों, ये असर्शन सही और इसका रीजन भी सही है। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जो ये यूपीएससी में पूछा गया है। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज लॉस्ट विद द रिजेक्शन ऑफ कोर्स कैबिनेट मिशन। इसके बाद जो वहाँ एटली की सरकार आई और उन्होंने एटली डिक्लेरेशन से हम लोगों को आज़ादी मिली। तो राइट, तो यही कह रहा है, जो द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज लॉस्ट विद द रिजेक्शन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। ये यूपीएससी में पूछा गया है। द रियल इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश टू include the princely state in federal union proposed by Indian Act of 1935 was to use the princess to counterbalance the Indian anti-imperialistic doctrines of nationalist leaders। ये यूपीएससी में पूछा गया है। कुछ जो प्रोविजन है 1935, 1909, 1999, राइट, ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स है आप जरूर कैबिनेट मिशन और कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब जितने भी, उसको आप एक बार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया वो जेबी कृपलानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। हाल फिलहाल में ईपीएफओ, ईओ और एओ का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये बीपीएससी और यूपीएससी में पूछा गया है, इसको आप देखिए। When Congress leader condemned the Montague-Chelmsford report, many moderates left the party and formed Indian Liberal Federation। ये यूपीएससी में पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। राइट, तो इसको आप पढ़िए। ये कह रहा है जो 1931 में कांग्रेस सेशन एट कराची अपोज्ड गांधी इरविन पैक्ट, ऑफ कोर्स ये सही नहीं है। राइट, तो यहाँ देखते हैं, द रॉलेट एक्ट अराउज्ड अ वेव पॉपुलर इंडिजिनेशन एंड लेड टू जलियांवाला बाग मैसेकर, ऑफ कोर्स ये सही है। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सही है। भगत सिंह वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सोशलिस्ट एसोसिएशन, ये सही है। राइट, तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि हु हेडेड अंतरिम कैबिनेट फॉर्म्ड इन 1946 में जो कैबिनेट फॉर्म्ड हुआ था,
ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, राइट, उसको हेड किया था, ये यूपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह, आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हीं को बारदोली की ही महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ये यूपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द मॉन्टेगे चेम्सफोर्ड रिपोर्ट वाज ऑन द बेसिस ऑफ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का एक्ट आया था उस पर बेस्ड है, ये यूपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द स्वराज शुड बी डिफाइंड एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्री फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल, ये अहमदाबाद का सेशन 1920 में हुआ था गाइज, इसी समय मौलाना हसरत मोहानी ने इस चीज को कहा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए, ये यूपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द नेम ऑफ द फेमस पर्सन ऑफ इंडिया हु रिटर्न द knighthood conferred on him by the British government as a token of protest against atrocities in Punjab in 1990 was रविन्द्रनाथ टैगोर। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद जो नाइटहुड का जो अवार्ड था उसको दिया गया था, वो रिटर्न कर दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, आपको चौरी चौरा आउटरीच किया 1922 में हुआ था, मोरले माउंट, ये दांडी मार्च 1930 में, ये मॉर्ले मिंटो 1909 और ये मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड 1919। अब देख लीजिए, ये सबसे पहले 2, 4, 1 एंड 3, राइट, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये यूपीएससी 2004 में पूछा गया। जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसको आप जरूर इसका ईयर देखिए। ऑन द ईव ऑफ लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी, अब इसमें कहते हैं गाइस, जो आज द गवर्नमेंट सर्वेंट टू रिजाइन, उन्होंने कहा था, आज सोल्जर टू लीव देयर पोस्ट, उन्होंने ये भी उनको भी कहा था, आज द प्रिंस ऑफ प्रिंसली स्टेट टू एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ देयर ओन पीपल, ये भी कहा था। तो इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। ये यूपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री नॉट फॉर्म्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935, तो ये पंजाब हो जाएगा। ये यूपीएससी में पूछा गया। ये सब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, आप जरूर उसको देखिए। एट व्हिच कांग्रेस सेशन वाज द कांग्रेस वर्किंग कमिटी ऑथराइज्ड द लॉन्च टू प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबियंस, तो ये लाहौर में हुआ था गाइज, ये यूपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इन अक्टूबर 1920 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हेडेड अ ग्रुप ऑफ इंडियन गैदर्ड एट ताशकंद टू सेट अप अ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो एम एन रॉय इसी के अध्यक्षता में, और इसी यही फाउंडर थे कम्युनिस्ट पार्टी का, जो फॉर्मेशन हुआ था इंडिया में, ये यूपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर द कराची सेशन ऑफ 1931, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1931 कराची सेशन का अध्यक्ष था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये यूपीएससी 2005 और 10 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लॉर्ड माउंटबेटन वाज द वाइसरॉय व्हेन शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इंडियन नेवी रिवोल्ट 1946 took place when Indian sailors in the Royal Indian Navy at Bombay and Karachi rose against the government, ये सही है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये यूपीएससी 2005 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन फर्स्ट राउंड टेबल, अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, राइट, इसमें ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पूना पैक्ट स्पेशल प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड पीपल इन लोकल बॉडीज एंड सिविल सर्वेंट वर मेड, ये गलत है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन थर्ड, ये भी गलत है, ये सेकंड में लिया था। तो इसका आंसर फर्स्ट, और मतलब गलत है इन द सेंस कि सही है, जो पार्ट नहीं लिया था, ये सिर्फ सेकंड आरटीसी में लिया था पार्ट, तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। ये यूपीएससी 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, which party was founded by Subhash Chandra Bose in the year 1939 after he broke away from the Congress, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक है। ये यूपीएससी, एससीआरए, बीपीएससी, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी सही है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट ये भी सही है, ऑल इंडिया फेडरेशन एट सेंटर ये भी सही है गाइज। तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, ये प्रोविजन है 1935 का, मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो आप जरूर उसको देख लीजिए, ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप वाज लाहौर सेशन ऑफ इंडियन National Congress held in year 1929 wherein a resolution was adopted to gain पूर्ण स्वराज, complete independence from British, तो ये जवाहरलाल नेहरू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। ये लाहौर में हुआ था 1929 में, रावी नदी के किनारे, ये इनको आप देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जब जो अंतरिम गवर्नमेंट बना था 1946 में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस पोर्टफोलियो को हेल्ड कर रहे थे, फूड एंड एग्रीकल्चर, ये यूपीएससी में पूछा गया। बाद में ये प्रेसिडेंट बने भारत का।
which one of the following aroused a wave of popular indignation that led to massacre by the British at Jallianwala Bagh, तो रॉलेट एक्ट। इसी को जब रॉलेट एक्ट आया था तो गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह किया था, और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो गांधी जी ने ही कहा था कि इनसे हिमालयन ब्लंडर हो गया है गाइज। तो इसका आंसर रॉलेट एक्ट हो जाएगा। ये यूपीएससी 2007 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु रोट द बुक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो ये वीपी मेनन है, क्योंकि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लस वीपी मेनन ने मिलके जितने भी अलग अलग प्रिंसली स्टेट थे उनको इंडिया में मिलाया था। ये यूपीएससी 2007 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अकॉर्डिंग टू द वेवेल प्लान द नंबर ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर इक्वल। हाँ, इसके अनुसार था। वेवेल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। नहीं, ये इसका सही, ये गलत बात है। तो ये ए ट्रू है और आर फॉल्स है। ये यूपीएससी 2007 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु वाज द वॉइसर ऑफ इंडिया व्हेन रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। ऑफ कोर्स जो चेम्सफोर्ड, ये 1919 की बात है, तो ये इसी समय थे। Which one of the following suggested the reconstitution of the Viceroy Executive Council, in which all portfolios included that of war members were to be held by the Indian leaders? ये शिमला कॉन्फ्रेंस, ये वेवल प्लान के बाद जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1945 में, तब की बात है। ये यूपीएससी 2008 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग रेज्ड आर्मी कॉल्ड फ्री इंडियन लीजन। तो इसका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ये यूपीएससी 2008 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द कांग्रेस मिनिस्ट्री इन ऑल प्रोविंसेस रिजाइन इन द ईयर 1939। ये सही है, और ये इसलिए हुआ था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ने उससे संपर्क नहीं किया था, इसके विरोध में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो ये रीजन यही है, तो ये सही है। आर और ए और आर दोनों सही है, और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हु अमंग द फॉलोइंग गांधीयन फ्लोर वाज द टीचर बाय प्रोफेशन। तो जेबी कृपलानी। ये चंपारण मूवमेंट 1917 में बिहार के दौरान गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई थी, और ये आजादी के समय आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ जर्नल ब्रॉट आउट बाय अब्दुल कलाम आजाद। तो ये अल हिलाल है, ये यूपीएससी में पूछा गया। जितने भी मैगजीन जनरल है आप उसको जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लेड टू पासिंग गवर्नमेंट एक्ट 1935। ये सही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंड ऑल इंडिया फेडरेशन टू द बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ये यूपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया। ये विंस्टन चर्चिल है। जब उन पे अमेरिका चाइना का दबाव होने लगा था तब उन्होंने भेजा था, जो उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया साथ दे रहा है, लेकिन ये फेल हो गया, ये चला गया फिर वापस। 1942 की बात है। ड्यूरिंग द इंडियन, ये यूपीएससी में पूछा गया, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हाई डिड रॉलेट एक्ट अराउज पॉपुलर इंडिजिनेशन, राइट। तो ये था जो गवर्नमेंट कोई ऑथराइज करता था, जो बिना कोई सबूत के, बिना कोई मतलब जितने भी लोगों को अरेस्ट कर सकता था। ये यूपीएससी में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे वाज चोजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही, हु वाज द सेकंड। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द सेकंड एंड पटेल वाज द थर्ड। ये यूपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द क्रिप्स प्रपोजल इंक्लूडेड द प्रोविजन फॉर। ये फुली इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया नहीं, क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी हाँ। तो ये दो ही सिर्फ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू साइमन कमीशंस रिकमेंडेशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उन्होंने ये कहा था, जो इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विद द रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। ये सही है, बाकी सब गलत है। तो जितने कमीशंस हैं, एक्ट्स है, उसको आप देखिए, ये यूपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट सी राजा गोपालचारी इशूड अ पैम्पलेट इंटाइटल्ड द वे आउट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ प्रपोजल इन द पैम्पलेट, राइट गाइस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये एक्चुअली डेडलॉक हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो गया था, जिसके कारण जब ये राजगोपालाचारी के बारे में बात हो, तो इसका आंसर ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो गया था, उसके सॉल्यूशन के लिए यूपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हु अमंग द फॉलोइंग वर द ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएशन विद द क्रिप्स मिशन। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद।
ये जो थे ये ऑफिशियल कांग्रेस निगोशिएशन थे क्रिप्स मिशन से। ये यूपीएससी 2010 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन इन 7 प्रोविंसेस इन 1935 बिकॉज, इनसे क्या हुआ था, द कांग्रेस कुड नॉट फॉर्म मिनिस्ट्रीज इन अदर 4 प्रोविंसेस नन, ये नहीं, क्योंकि इसका ये कारण था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनसे बिना पूछे ही ये कंसल्ट कर लिया गया था, इसलिए रिजाइन कर दिया गया था। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इससे इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ देम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑल इंडिया शेड्यूल्स फेडरेशन ये सही है, द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये सही है, तो इसका आंसर 2 एंड 3 हो जाएगा, पहला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज, जो राम से मैकडोनल्ड जो कम्युनल अवार्ड था इसके विरोध में उन्होंने किया था। ये यूपीएससी 2012 में पूछा गया है। द रॉलेट एक्ट एम्ड एट इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल, बिना दलील वकील के नियम था ये रॉलेट एक्ट, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट ये यूपीएससी 2012 में पूछा गया है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज, यहीं से कांग्रेस ने पास रिजोल्यूशन किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, तो इसका आंसर ए हो जाएगा गाइज। ये यूपीएससी में पूछा गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था गाइज गांधीयन एरा, हम लोगों ने टोटल 1 to 2249 क्वेश्चन देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सारे वीडियो को देखिए और इसके बाद 2 और लेक्चर आएगा गाइस, इस तरह से आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।